नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की। उत्तराखंड में कितने जोशीमठ, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि दरारों की खबरें कई जगह से सामने आने लगी हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ के ताजा हालात पर। आज भूधसाव को लेकर सीएम की कई अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे प्रभावित परिवारों को आंतरिक पैकेज एवं पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए समिति की बैठक होगी। तो वही 10:15 पर सेना के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और इसके साथ ही 10:25 पर आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। वहीं एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ में भी आज सीएम बैठक करेंगे। इसके साथ ही भूधसाव की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों के साथ भी आज सीएम चर्चा करने वाले हैं। फिर 11 बजे जिले के तमाम अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर देखे जा रहे हैं। कल रात को भी देखा गया कि वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि आज कई सारी बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और आज कई अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, वेदर के हिसाब से आज का दिन कैसा रहने वाला है? सबसे पहले ये बताइएगा ताजा हालात क्या हैं और साथ ही बैठकों को लेकर क्या जरा जानकारी। देखिए अमनदीप, मैं पहले आपको मौसम का हाल बता देता हूं कि जो जोशीमठ शहर है उसके आसपास की पहाड़ियां, जो लगी हुई पहाड़ियां हैं, वहां पर आप देख सकते हैं ये बर्फबारी का नज़ारा। और इसके चलते जो सिटी एरिया है वहां पर अब ठंड और भी कड़ाके की शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो इससे लगा हुआ ओली है, ओली में बर्फबारी हुई है और इन तमाम कारणों के चलते जो अब जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित हैं, जो राहत शिविरों में यहाँ पर रखे गए हैं, उनके लिए थोड़ा परेशानी खड़ी हो सकती है। प्रशासन के लिए भी एक चैलेंजिंग समय ये है क्योंकि जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मौसम खराब रहेगा, तो इस खराब मौसम के बीच कैसे आपदा प्रभावितों को, लोगों की जानमाल की सुरक्षा की जाए, जो डेंजर भवन है वहाँ से लोगों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाए, ये बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। और खासकर ऐसे मौकों पर जब आपदा आती है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, तो वहां पर एक बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरह से लोगों को जानमाल की सुरक्षा हो, लोगों को समुचित पुनर्वास किया जाए बिना किसी हो हल्ला के। तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद अब यहाँ पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। कल उन्होंने लोगों से बातचीत की और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों का पुनर्वास की क्या व्यवस्था हो, कैसे उनको राहत पहुंचाई जाए, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री मीटिंग करने वाले हैं। सरकार ने घोषणा की है कि वो तात्कालिक तौर पर 1.5 लाख प्रभावित परिवारों को देगी ताकि वो फौरी तौर पर अपना सामान शिफ्ट कर सके, उनको किसी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। और इसके बाद किस तरह से पुनर्वास होगा, इसको लेकर लोगों में अलग अलग मतभिन्नता बनी हुई है। उस पर आज मुख्यमंत्री बैठकर बातचीत करेंगे और जिस तरह से सरकार ने इशारा किया है कि लोग जो चाहेंगे वैसे उनका पुनर्वास होगा, यानी कि एक मिक्स पैकेज पुनर्वास का यहाँ पर जोशीमठ के प्रभावितों के लिए सरकार जारी कर सकती है। ये राहत शिविर हैं। आप देख सकते हैं कि कल भी मुख्यमंत्री ने इन राहत शिविरों का दौरा किया था और अकेले जोशीमठ में करीब 50 से 51 राहत शिविर हैं जहां पर 2000 के आसपास लोगों को रखा गया है। इसके साथ साथ इससे लगा हुआ कस्बा पीपल कोटी है, वहां पर भी 2 से 2,500 लोगों को रखा। सुनील, अगर संभव हो सके तो इनसे बातचीत कीजिएगा और सरकार की तरफ से जो अभी कदम उठाए गए हैं, क्या ये लोग उससे संतुष्ट हैं, ये भी जानिएगा। बिल्कुल अमनदीप, मैम कल मुख्यमंत्री भी आए, आप लोगों को तमाम समस्याएं भी यहाँ पर हुई होंगी। आज मुख्यमंत्री बैठक भी करेंगे तमाम मसलों पर। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, पर वो पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। वो कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा, पर हमारा बोलना है कि हम सबसे पहले हमें माउंट व्यू के नीचे से उठाया था और हमको कह रहे हो जाएगा हो जाएगा। कब तक हो जाएगा ये? कब तक हम ऐसे मतलब एक ही कमरे में रहेंगे? अमनदीप, ये वही माउंट व्यू होटल है जिसको गिराने की बात हो रही है, जो एक और झुक गया है। लोगों की एक चिंता है कि अब भविष्य का क्या होगा, कैसे उनका पुनर्वास होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं?
कल यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी हम मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। जो मांडवी और मलारिन होटल तोड़ने का इतना कहर हो रहा है वहाँ पे, उसी की बुनियाद के नीचे हम लोग रहते हैं। हमें वहाँ से 3 तारीख को कहा गया, शिफ्ट किया गया था। हम लोगों की कौन सुनेगा? हम तो वैसे भी न इधर के रहे न उधर, वैसे भी बर्बाद हो रखे हैं। तो पता नहीं, हम भी अभी मुख्यमंत्री जी दोबारा आएंगे यहाँ पे मीटिंग में और वो हमें कुछ आश्वासन देंगे, तभी जाके हम अपने सवालों का जवाब रखेंगे यहाँ पे। अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आपके घरों पे भी दरार आई थी क्या? हम भी माउंट के जस्ट नीचे रहते हैं। हम तो ये बोलेंगे सर से कि हमारे जो मकान, जो इन लोगों का बिल्डिंग का मुआवजा उसी दौर पे हमको भी मिले। अब पहले हमारा करे, क्योंकि हम घर बेघर हैं, हम उनके नीचे से हम ही रहते हैं। हम कब तक यहाँ रहेंगे? पहले हमारा हो जाए, इन लोगों को तो होते रहेगा। अमनदीप, जो माउंट व्यू होटल और जो ये मलारी इन होटल हैं, ये 3 से 4 मंजिला होटल है और इनके आसपास बड़ी संख्या में मकान हैं। ये दोनों होटल जब झुक गए, एक दूसरे से चिपक गए, तो उसके आसपास के जो मकान थे, इनके दबाव के कारण उन मकानों पे भी क्रैक्स आए। प्रशासन ने उन लोगों को वहां से बाहर निकाला। तो आप लोग उन्हीं परिवारों से संबंधित है। आपका मकान भी वहीं पर है? हमारा मकान भी माउंट व्यू के पीछे है। प्रशासन ने होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इनको डिसमेंटलिंग का ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर तो दे दिया पर मुआवजा फिक्स नहीं किया। हमारा कहना है कि भाई, जब दोनों होटलों को आप तोड़ेंगे तो हमारे मकान भी ध्वस्त होने चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि आज इसका समाधान निकल जाएगा? हम चाह रहे तुरंत समाधान निकले और होटलों के साथ साथ हमारा भी वो मुआवजा हमको दिया जाए। तो अमनदीप, में मुख्य चिंता भी यही है, क्योंकि भविष्य का सवाल है। अपने जो मकान थे वो टूट गए, प्रभावित हो गए, उन पे दरारें आ गई। अब बच्चों का आगे की लाइफ कैसे चलेगी, ये लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और ये इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री मीटिंग करने वाले हैं। एक उम्मीद की जा सकती है कि आज जब तमाम प्रभावितों से उनका जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, तो उसके बाद जो यहाँ पर 2 बड़े इश्यू हैं कि लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए, और दूसरा जो 2 होटल हैं, मलारी इन और माउंट व्यू, 3 से 4 मंजिला होटल हैं, दोनों झुके हुए हैं। अगर एक भरभरा कर गिरे तो बड़ी संख्या में वहां पर नुकसान का जो दायरा है वो और बढ़ सकता है। तो इनको डिसमेंटल करने के लिए कैसे लोगों को राजी किया जाए? ये भी बता दीजिए कि कितने परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, ताजा हालात वहां के क्या कुछ देखे जा रहे हैं? मांगों को लेकर लगातार वहां की जनता जिक्र कर रही है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुआवजे को लेकर ही पूरा पींच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जनता मांग कर रही है। हालांकि देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि आज क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन अभी ताजा हालात को लेकर जरा से जानकारी आप दे दीजिए कि कितने मकान शिफ्ट किए जा चुके हैं, कितने और बाकी हैं? देखिए मनदीप, 723 परिवार अभी तक टिल डेट तक चिन्हित किए गए हैं और जिन पर दरारें आ चुकी है। प्रशासन की कोशिश है कि इन 723 के टोटल परिवारों को शिफ्ट कर दिया जाए राहत शिविरों में, क्योंकि अब बरसात भी आएगी, ठंड का मौसम भी है। कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि लोगों को वहां पर छोड़ दिया जाए। तो करीब 150 के आसपास परिवारों को फिलहाल राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। जो 4000 की संख्या है, जो मैं बता रहा था कि 51 शिविर जोशीमठ में बनाए गए हैं, 20 से 25 शिविर पीपल कोटी कस्बा है वहां पर बनाए गए, जहां पे 3 से 4000 लोगों को रखा गया है। करीब 86 परिवार ऐसे हैं जो तो लगातार सरकार की तरफ से भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। आगे भी ये प्रयास जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में कितने जोशीमठ है, ये तो एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि हाल जोशीमठ में घरों के हो रहे हैं, वही कुछ ऐसे भी हालात हैं जो कई और क्षेत्रों में भी देखे जा रहे हैं। यहां भी मकानों में दरारें आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में जो हो रहा है उसने पूरे उत्तराखंड में लोगों को और प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। ये दरारें जो जोशीमठ में दिखाई दे रही हैं, जो भू धसाव जोशीमठ में हो रहा है, क्या वो सिर्फ जोशीमठ तक सीमित है या फिर पहाड़ों के कई और इलाके हैं जहां जमीन पर दरारें पड़ रही हैं? क्या कुछ और इलाके हैं जहां भू धसाव हो रहा है? आखिर पूरे उत्तराखंड में भू धसाव वाले कितने जोशीमठ हैं? ये है टेरी झील से सटा गांव भटकंडा। यहां के मकानों में भी ठीक वैसी ही दरारें पड़ गई हैं, जैसी जोशीमठ के घरों को देखने को मिल रही है। देखिए इन दरारों को। ये दरारें खौफ पैदा कर रही है। टेरी झील से सटे भटकंडा गांव में करीब 1 दर्जन परिवार इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर है और पुनर्वास नीति के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाना था,
जो अभी तक नहीं मिल पाया है। घरों में बढ़ रही दरारें और खेती की जमीन में हो रहे भूधसाव से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जोशीमठ में हुए भूस्खलन भूधसाव ने शासन प्रशासन को झकझोर दिया है। वहीं बात की जाए अगर टेहरी जिले की, तो टेहरी झील से प्रभावित भटकंडा के गांव में अभी हम पहुंचे और आप देख सकते हैं टेहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते यहाँ पर लगातार भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। हालात ये है कि अब ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है और कहीं ना कहीं जो मकान है वो बल्लियों के सहारे टिके हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा मकान है वो पूरी तरह से बैठ चुका है और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो डर के साए में एक तरह से जीने को मजबूर है और कितनी ज्यादा यहाँ पर को भूस्खलन भूधसाव हो रहा है, जिसके चलते लोगों में डर व्याप्त है और कहीं ना कहीं लोग लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया। हालांकि कुछ परिवारों का रौलाकोट, नंदगांव वगैरह का विस्थापन की बात कही जा रही है और उन्हें पैसा दिया गया है, लेकिन जो भटकंडा गांव है अभी तक इसका विस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और लोगों में डर व्याप्त है। कहीं ना कहीं लोग अपने मकान छोड़ के किराए पे बाजारों में रहने को मजबूर है और लोगों में इतनी ज्यादा दहशत है कि उन्हें आए दिन डर लगा रहता है। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कतें हैं कि मतलब यहाँ पे न तो रहने का वो हो पा रहा, न कुछ है न कुछ है। कहाँ गाय भैंसे को रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो जमीन अच्छे लगी हम जान का काम, हमारे बच्चे तो बेघर हुए गया। अब क्या कर सकता हम उनके बोल, हम तो थकी गए बाद नहीं टिट जाए। जोशीमठ जैसा खतरा नैनीताल के भीमताल में भी है। यहाँ ढुंगसिल की पहाड़ी दरक रही है। पूरे इलाके के साथ झील से लेकर 12 गांव पर भी खतरा है। खतरे की जद में पहुंचे भीमताल के ढुंगसिल गांव में ट्रीटमेंट के आदेश जारी हो गए हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद अब टूट रही पहाड़ी का ट्रीटमेंट होगा। वहीं शॉर्ट टर्म काम तत्काल शुरू करने के डीएम नैनीताल ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो जियोलॉजिस्ट ने जो हमें सजेशन दिए हैं उसके बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हमें लेने हैं, उसमें एक तो जानवर वहाँ ना जाए, उसके लिए फेंसिंग हम लोगों ने करानी है। उसके अलावा कि पानी का सीपेज ना हो वहाँ, तो एक पॉलीथीन लगातार वहाँ पे बिछाना है और प्रोटेक्शन का काम हम लोगों ने करना है। तो उसमें सिंचाई विभाग को हमने निर्देशित कर दिया है, तो 8-10 दिन के अंतर्गत तो वहाँ पे हम लोग काम शुरू कर देंगे। नैनीताल के बलिया नाले की तर्ज पर यहाँ तेजी से भूस्खलन हो रहा है, जिससे खैरौला गांव भी खतरे की जद में है। वहीं इसी पहाड़ी पर बनी भीमताल झील पर भी खतरा है। यहाँ बने 100 साल से ज्यादा पुराने डैम में अगर कोई हादसा हुआ तो वाल्मीकि बस्ती से लेकर ढुंगसिल, खैरौला, रानीबाग, हल्द्वानी तक भारी तबाही हो सकती है। प्रशासन को और प्राधिकरण को मिलकर एक ऐसी योजना हमारे पहाड़ों के लिए बनानी चाहिए, जो झील के आसपास के क्षेत्र हैं जो लगातार दरक रहे हैं, वहाँ पर एक बेहतर तरीके से जो निर्माण कार्य हो उनको लेकर पूरा प्लान बनाना चाहिए कि किस तरीके से हमें निर्माण कार्य करवाने चाहिए, कितने ऊंचाई के हमें निर्माण कार्य होने चाहिए, जिससे पहाड़ियों को हमें कम से कम नुकसान हो। ऐसा प्रयास हम लोगों को सबको करना चाहिए। यानी वक्त रहते अगर कदम नहीं उठाए गए तो जोशीमठ की तरह ही भीमताल के आसपास के इलाके भी बड़े भूधसाव का शिकार हो सकते हैं। सौरभ सिंह के साथ वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग में भी लोग दहशत में हैं। यहां भी कई इलाकों में घरों पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। जोशीमठ में भूधसाव और मकानों में दरार की घटना के बाद अब उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके के बाड़िया गांव में भी खतरा मंडरा रहा है। यहां लोगों में दहशत है। इसकी वजह है गांव के 35 से ज्यादा मकान और किसानों के ऐसे खेत जिनमें मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं। डर से किसानों ने खेती छोड़ दी है। दरअसल बाड़िया गांव भूस्खलन की जद में 2010 के बाद से आना शुरू हो चुका था और 2013 में तकरीबन 35 मकानों में भूधसाव के कारण दरारें आ गईं। आलम यह है कि हल्की सी भी बारिश शुरू होने के बाद ग्रामीण दहशत में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अपनी उपजाऊ खेती भी पूरी तरह से छोड़ दी है।
ग्रामीणों का कहना है कि खतरे की जद में आने के बाद से वो लगातार प्रशासन से विस्थापन की गुहार कर रहे हैं। जोशीमठ की घटना सामने आने के बाद से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके घरों का हाल भी जोशीमठ के घरों की तरह न हो जाए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ठीक ऊपर बसे बाडिया गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दो 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। धीरे धीरे गांव के घरों में दरार आने लगी। वहीं यमुनोत्री धाम को जाने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे पर भी कई जगह धंसाव होने लगा। हालांकि प्रशासन ने रिवरसाइड में प्रोटेक्शन वर्क से भूधंसाव को कुछ हद तक रोका, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इस गांव में तकरीबन 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गांव की तरफ जाने वाली बिजली सप्लाई के खंभे भी अब तिरछे हो गए हैं। जोशीमठ में देखा तो अभी से भय प्राप्त होने लगा है कि मतलब कहीं ऐसी न हो कि हमारी मांग विस्थापन की है, विस्थापन सरकार करे और फाइल भी लगा रखी है। सेटलमेंट जोन है तो एक रिस्क तो उससे जुड़ी हुई रहती है, पर प्रशासन उसमें प्रयासरत रहेगा कि जैसी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या स्थिति होगी कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, पर यदि कोई परेशानी आएगी तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था। जोशीमठ में भूधंसाव के बाद कर्णप्रयाग के घरों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। यहाँ बहुगुणा नगर के 50 घरों में दरार आ गई, तो वहीं अपर बाजार वार्ड के भी 30 परिवारों पर आपदा का संकट छाया है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ परिवार तो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हो गए। वहीं पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। चमोली के जोशीमठ के साथ ही कर्णप्रयाग में भी लगातार दरार पड़ने का सिलसिला जारी है। कर्णप्रयाग में बहुगुणा मोहल्ले में लगातार दरारें बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं जोशीमठ में भी कुछ इलाकों में दरारें पड़ रही हैं। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो दरार पड़ने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि दरार नहीं पड़ रही है। हालांकि दोनों ही जगहों पर जिला प्रशासन नज़र बनाए हुए है। हालांकि पूरा जिला प्रशासन इस दौरान जोशीमठ में कायम कर रहा हो, लेकिन कर्णप्रयाग के हालात पर भी जिला अधिकारी चमोली का कहना है कि हम नज़र बनाए हुए हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 चमोली। जोशीमठ में बढ़ती दरारों के जाल से वैज्ञानिक चिंतित हैं। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों को जल्द खाली कराना होगा, वरना कब कौन सी आपदा आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं, बल्कि देवभूमि के कई इलाके हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है और कभी भी बड़ा संकट आ सकता है। न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। तो जैसे जैसे दरारें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर दिखाई